बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? ठीक ठाक है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मैं भी ठीक ठाक हूँ। और आज मैं पकाने लगी हूँ कद्दू, सारी चीज़ें इकट्ठी डाल के। आज मैं पकाने लगी थी तो मैंने सोचा कि मैं इस तरह पका के आपको बताती हूँ। ये बड़ी मज़े की बनती है। सब्ज़ी जो भी हो, जिस तरह मर्ज़ी पकाएं, तो बस अल्लाह का नाम लेकर शुरू करें और दुरूद शरीफ पढ़ते रहें तो फिर उसमें टेस्ट खुद ही आ जाता है। तो मैं शुरू करने लगी हूँ ये रेसिपी। तो सबसे पहले मैंने कढ़ाई में घी 1 से 1.5 चम्मच पकाने वाला जो वो मैंने डाल दिया, और साथ ही मैं ये कद्दू, प्याज, टमाटर और हरी मिर्च, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये आधा किलो कद्दू है। और खुशक मसाले भी मैं साथ ही इसमें डाल दूँगी। खुशक मसालों में ये मैंने थोड़े से मसाले लिए हैं। ये कढ़ाई गोश्त मसाला है टेस्ट के लिए, और ये थोड़ा सा नमक, क्योंकि इसमें नमक भी और मिर्च भी होती है। और ये थोड़ा सा सूखा धनिया मैंने साबुत लिया है। ये चम्मच का चौथा हिस्सा है ये सुरख मिर्च, और ये हल्दी ये मैंने थोड़ा सा साबुत लिया ताकि ये साथ ही गल जाए। और दूसरा हरा धनिया, गरम मसाला और ये सूखा धनिया मैं जब पक जाएगा फिर मैं डालूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो साथ ही इसमें मैं पानी डाल देती हूँ। ये मैं गिलास से पानी डालने लगी हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 और ये 2 गिलास पानी डाल दें और इसको मिक्स कर लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सारी चीज़ें इसमें मिक्स कर दें और इसे पकने के लिए रख दें। इसे ढक के घी, मिर्चें, सारी सब्ज़ी सारी साथ ही इसमें डाल कर रख दें और ढक्कन दे के इसको पकने के लिए रख दें। थोड़ी देर बाद चेक करते रहें। तो ये बड़ी जल्दी गल भी जाता है और बड़ा मज़े का बनता है। अगर आप समझे कि कद्दू नहीं गल रहा तो फिर आप थोड़ा सा पानी और इसमें ऐड कर सकते हैं। तो अब मैं आपको थोड़ी देर बाद दिखाऊंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखेंगे, पानी शुक हो गया और ये कद्दू भी, ये देखें, आपको नज़र आ रहा होगा कि ये कद्दू भी गल गया। और ये जो थोड़ा सा पानी रह गया ये भी खुशक हो जाएगा तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और साथ शेयर भी करें। थैंक यू। आपके हौसला अफजाई से ही मैं सब कर सकती हूँ। मैंने पहले भी आपसे बोला था कि हौसला अफजाई करें, तो मेहरबानी आपकी अगर आप सब्सक्राइब करेंगे और लाइक करेंगे। लाइक और सब्सक्राइब लाजमी करें। तो प्लीज़ मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करें, मेहरबानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, मैं अब कद्दू को बना रही हूँ। ये बिल्कुल मलाई की तरह गल गया बड़ी आसानी से। ये तो अब इसको मैं थोड़ी देर और भून लूँगी ताकि अच्छी तरह से ये पक जाए। फिर मैं आपको दिखाऊँगी कि ये कैसा बना है। इसकी देखने में देखो कितनी प्यारी लग रही है। ऐसा लग रहा है ये जैसे मक्खन की तरह, बिल्कुल नरम। तो खाने में भी ये इतना ही टेस्टी होगा जिस तरह का नज़र आ रहा है। ये मैंने बोल रखा और अब मैं इसे आपको डिश करके दिखाती हूँ कि ये कैसा पका, ये इसके लोग देखने में कैसी लगती है। तो ये देखें, ये पक के तैयार हो गया और कितना मज़े का लग रहा है ये। और सूखा धनिया और हरा गरम मसाला मैंने अब डाला, हरा धनिया भी अब डाला। कद्दू और दाल में सूखा धनिया में डालें तो बड़ा मज़े का लगता है, उसका टेस्ट ही बड़ा मज़े का आता है।
तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक और साथ शेयर भी करें और इस तरह का पकाएं, बड़ी जल्दी पक जाता है। इस तरह ये होता है कि अगर वक्त कम हो तो इसको ऊपर रख के आप साथ और भी काम कर सकते हैं। तो इसको ज़रूर ट्राई करें।